हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी कहानी सुन के आप दंग रह जाओगे। शुरू करता हूँ। कहानी है गामा पहलवान की। जी हाँ, गामा पहलवान का असली नाम था गुलाम मोहम्मद। वो एक बहुत ही बड़े कुश्ती के खिलाड़ी थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली कुश्ती लड़ी थी। पहली बार उन्हें चर्चा मिली उस दंगल से जो जोधपुर के राजा ने 1890 में करवाया था। जोधपुर के राजा खुद दंग रह गए क्योंकि लगभग 400 पहलवान आए थे उस प्रतियोगिता में, लेकिन टॉप 15 में गामा आए और ये एक 10 साल का बच्चा था। ये देख के वो काफ़ी हैरत में पड़ गए और अंत में राजा ने गामा को विजेता घोषित कर दिया। कहते हैं यहाँ से गामा ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 19 के जब हुए तब गामा ने हिंदुस्तान के एक नामचीन पहलवान को हरा दिया, पर एक नाम था देश में जो कुश्ती के मैदान में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता था और वो था बख्श सुल्तानी। लाहौर में दोनों के बीच कुश्ती का दंगल रखा गया और उन दिनों में पूरा मैदान टूट पड़ा था इस दंगल को देखने के लिए और लोगों को ऐसे लग रहा था कि गामा उनके सामने टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि गामा थे 5 फुट 7 इंच के और बख्श थे 7 फुट के पहलवान। तो ऐसे लग रहा था कि कौन से बच्चे को उनके सामने खड़ा कर दिया, लेकिन गामा ने उनको एक बहुत ही मजबूत टक्कर दी और 3 घंटे तक ये दंगल चली और अंत में एक ड्रॉ घोषित कर दिया गया। 1910 में अपने भाई के साथ गामा गए लंदन में उन दिनों में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस नाम की एक कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। इसके नियमों के अनुसार उनका कद कम था दंगल में शामिल होने के लिए, लेकिन गामा इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो दुनिया के किसी भी पहलवान को हरा सकते हैं। उस दिन विश्व कुश्ती के सभी बड़े पहलवान जो पोलैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से आए थे, काफ़ी मशहूर पहलवान, ताकतवर पहलवान आए थे, उनको गामा ने हरा दिया। और यही नहीं, अगले दिन उन्होंने 12 पहलवानों को मिनटों में हरा दिया था। तो ये देखकर आयोजक खुद चौंक गए और उनको गामा को उस दंगल में एंट्री देनी पड़ी। फिर आया सितंबर 10, 1910। 1910 में सितंबर 10 को गामा जॉन बुल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए और वहाँ पे उनके सामने थे विश्व विजेता पोलैंड के स्टैनिस्लॉस। उनको 1 मिनट में गामा ने गिरा दिया और उसके बाद 2.5 घंटे तक वो ज़मीन से चिपके रहे और मैच बराबरी पर छूटा। क्योंकि विजेता का फैसला ना हो पाया, इसलिए हफ्ते भर के बाद दोबारा कुश्ती रखी गई थी, लेकिन स्टैनिस्लॉस उस कुश्ती में आ न सके। वो या तो वो डर गए थे या कुछ और हो गया था, लेकिन ऐसा था गामा का प्रभाव। इसके बाद गामा फिर से भारत लौटे और भारत आने के बाद उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन एक पहलवान बाकी था और वो था रहीम सुल्तानीवाला। रहीम सुल्तानीवाला के साथ फिर से दंगल हुई गामा की और इस बार गामा ने उनको हरा दिया। समय जैसे बढ़ते गया, उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए और उनमें से एक फॉलोअर था ब्रूस ली। बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था और उनकी जो ट्रेनिंग स्टाइल है उनको फॉलो करते थे ब्रूस ली। और गामा 5000 स्क्वाट्स मारते थे, 3000 पुशअप्स मारते थे, 6 देसी चिकन खाते थे वो दिन में, उसके साथ 10 लीटर दूध पीते थे, आधा किलो घी पी जाते थे, उसके ऊपर बादाम का टॉनिक भी पीते थे और रोटियां तो थी। एक बहुत ही अनोखी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ, वो है एक पत्थर। जी हाँ, एक पत्थर जो बड़ौदा के म्यूजियम में रखा गया है। ये आप देख रहे हो वो पत्थर है। ये पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, इसका वजन 1200 किलो का है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये पत्थर गामा ने 1902 में उठाया था बड़ौदा में। तो ऐसी सब चीज़ें करके गामा ने अपने जीवन में काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत पाकिस्तान ये दो अलग अलग देश बनने जा रहे थे, पार्टीशन का वक्त था, तब काफ़ी बुरा हाल था और उस बुरी हालत में आप समझ ही सकते हो कि हिंदू मुस्लिम में काफ़ी बड़े बड़े झगड़े हुए थे। लेकिन गामा ने ये ऐलान कर दिया था कि उनकी गली में कोई भी हिंदू को आँच नहीं आनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने खुद लड़ाई की उनको बचाने के लिए।
और ऐसे कहा जाता है कि वो हिंदुओं को भारत भेजने के लिए गामा ने खुद ने अपने जेब से पैसे भी दिए थे। तो ऐसे नेक दिल थे गुलाम मोहम्मद। फिर गामा तो रह गए पाकिस्तान में। एक वक्त ऐसा आया कि गामा के पास पैसा नहीं बचा और वो बीमार हो गए। बड़ौदा के जो राजा थे उनको जब पता चला तो उन्होंने खुद ने उनके इलाज के लिए मदद की। तो ये थी दोस्तों गामा की अनोखी कहानी। गामा के जाने के बाद हालात काफ़ी बिगड़े इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भाईचारा हुआ करता था, एक इंसानियत हुआ करती थी। आज भी इंसानियत है, कोई नेक दिल इंसान है, लेकिन राजनीति की वजह से काफ़ी नुकसान होता है किसी भी देश को। तो उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी वो इंसानियत वापस आए, कभी ना कभी वो भाईचारा वापस आए और गामा जैसे जो हमारे पूर्वज आप कह सकते हो कि हाँ वो एक पूर्वज ही थे भारत के, जो बंटवारे के बाद उस तरफ रह गए। ऐसी एक उम्मीद वो छोड़ के चले गए हैं कि एक भाईचारे के साथ अगर हम सब जीने को सीख जाए तो ये दुनिया को हम एक बहुत ही बड़ी मिसाल दे सकते हैं। तो एनीवेज दोस्तों, आप ये वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दिस इज स्वापी बॉन्ड सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।